नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त। मतदान 26 अगस्त को होगा। प्रदेश में कोविड टीके लगाने में 4 करोड़ का आंकड़ा पार। आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोग वापस लाए गए। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इनकी शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उन्होंने पढ़ने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत FLN टूल्स की भी शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। 21वीं सदी में भारतीय मूल्य व्यवस्था की और भारत के नागरिकों की नेतृत्व में विश्व कल्याण हो, ऐसा एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और जब हम शिक्षा के बारे में भारत में चर्चा करते हैं, शिक्षा कोई अंक गणित या डिग्री प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु ज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण के माध्यम बने। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। झुंझुनू जिले के पिलानी की अचला वर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अचला पिलानी में बिरला बालिका विद्यापीठ में गणित की अध्यापिका हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि कितना बेहतर और पढ़ा सकूं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब आई, मुझे बहुत अच्छा लगा था टेक्नोलॉजी को अपनाने में, और कभी मुश्किल नहीं हुई टेक्नोलॉजी को अपनाने। तो मैंने बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी सीखा और इसको टीचिंग लर्निंग में अपनाया। डायरेक्टर सर आए, इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा दिया और नई नई ट्रेनिंग्स हमारे लिए अरेंज की। तो उनको मैंने तुरंत अपना के अपनी रेगुलर क्लासरूम में मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, और इससे क्या हुआ, बच्चों की एक्टिवनेस क्लास में बढ़ गई। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 26 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों ने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन ने बताया कि पहले चरण में 3,599 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 5:30 बजे प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ अभ्यर्थी घर घर जाकर कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ही प्रचार
कर सकेंगे। इस पहले चरण में कुल मतदान केंद्र 3599 बनाए गए हैं। पंचायत समिति वार्ड 521 हैं, जो 25 पंचायत समितियों में फैले हुए हैं। इन 25 पंचायत समितियों में जितने भी जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनका निर्वाचन भी इसके साथ ही होगा। इस चरण में कुल 26,55,000 के लगभग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कल सुबह मतदान दलों की रवानगी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन की सभी से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव और जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था की समीक्षा की। प्रदेश ने कोविड टीके लगाने में 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज 5,44,000 से ज्यादा टीके लगाने के साथ कुल वैक्सीन का आंकड़ा 4 करोड़ 5 लाख के पार हो गया है। इनमें से 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक, जबकि 98,30,000 लोगों को टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। अगस्त माह में टीकाकरण में व्यापक तेजी आई है। इस माह रोजाना औसत 3.5 लाख टीके लगाए गए हैं। झुंझुनू में आज 165 टीकाकरण केंद्रों पर 48,000 लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। उधर देश में कोविड टीका लगाने का आंकड़ा 58 करोड़ 89 लाख को पार कर गया है। देश में कुल टीकाकरण में 45 करोड़ 55 लाख से अधिक को पहली डोज और 13 करोड़ 27 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एक ट्वीट में कहा कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तारीख, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। एक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियां लाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाए। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोग वापस लाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि अब तक 77 सिखों को भी वापस लाया गया है। श्री पुरी ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई गुरु ग्रंथ साहब की पावन प्रति को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए यादगार और भावुक अनुभव रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने 23 से 29 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय की मीडिया इकाइयां इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर रही हैं। दूरदर्शन आज आजादी का सफर, स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, नए भारत का सफर और पूर्ण स्वराज पर वृत्तचित्र का प्रसारण करेगा।
आकाशवाणी से आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज विशेष कार्यक्रम अपराजिता का प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम छात्रों के कौशल विकास के लिए कैमरा कम्प्लीमेंटिंग कंटेंट और बायोस्कोप की फिल्म स्क्रीनिंग पर ऑनलाइन सत्र का आयोजन करेगा। प्रकाशन विभाग मुंबई में 23 अगस्त से एक सप्ताह की क्षेत्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। फिल्म प्रभाग इंडिया 75 वॉइस ऑफ प्रोग्रेस नामक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही के कार्यालय में तुलसी और एलोवेरा के पौधे लगाए गए। बूंदी में अमृत महोत्सव के तहत आज एनसीसी कैडेट ने पौधारोपण किया। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अमृत महोत्सव के तहत श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज पूछा गया सवाल था, एक प्रमुख क्रांतिकारी गीत की रचना के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम काला बादल रखा था। ये स्वतंत्रता सेनानी प्रदेश के किस जिले में सक्रिय रहे? इसका सही जवाब है कोटा, और सबसे पहले सही जवाब भेजकर विजेता बने हैं चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा के जगदीश गुर्जर। इस बारे में पेश है और जानकारी। स्वतंत्रता सेनानी भैरव लाल काला बादल सन 1937 में छठी कक्षा में पढ़ने के दौरान ही प्रजामंडल के सदस्य बन गए थे। इन्होंने देशभक्ति गीतों के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाने का प्रयास किया। प्रमुख क्रांतिकारी गीत काला बादल की रचना के कारण ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए नाम काला बादल से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक महत्व के सम्मेलन आयोजित कर प्रजामंडल की अगुवाई में लोगों को संगठित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और कोटा की क्रांति में प्रमुख रूप से भाग लेने के कारण काला बादल पुलिस के अत्याचारों का शिकार बने। इन्होंने आदिवासियों के उत्थान और शिक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगातार काम किया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं ऋतिका गुप्ता। प्रदेश कांग्रेस ने देश की आजादी के 75वां साल लगने पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्रजीत सिंह मालवीय को इसका संयोजक बनाया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्य में विकास पूरी तरह ठप्प है। बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से आम जनता परेशान है। श्री चतुर्वेदी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी प्रदेश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में जल जीवन मिशन के तहत सरकार को बड़ी धनराशि दी गई है, लेकिन राज्य सरकार समय पर उसे खर्च भी नहीं कर पाई। राजस्थान में 2019-20 में 13 से 2 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जल शक्ति जल से नल अभियान के तहत दिए। उसमें से केवल 995 करोड़ राजस्थान की सरकार ने खर्च किए। 2021 में 2552 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। उसमें से मात्र 630 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने खर्च किए। 2021-22 में 4 गुना 10,181 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, जिसका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया। मतलब एक तरफ तो गांव का आदमी शुद्ध जल के लिए परेशान है और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस शुद्ध जल की व्यवस्था नल से करने की व्यवस्था की। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन समारोह जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहा है। इस बार की थीम है हमारे पास पंख हैं। खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में टेकचंद ध्वजवाहक हैं। इससे पहले थंगावेलु मरियप्पन उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का नेतृत्व करने वाले थे। भारत का 11 सदस्यीय दल उद्घाटन समारोह में भाग ले रहा है। इन खेलों में देश से 9 स्पर्धाओं में 54 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों के शुभारंभ पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, अब जबकि पैरालंपिक खेल शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। मतदान 26 अगस्त को होगा। प्रदेश में कोविड टीके लगाने में 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिकों सहित कुल 626 लोग वापस लाए गए हैं।
और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।